बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। नहीं चली है तो एक और मौका दिया है रेलवे ने ग्रुप डी में 22,000 वैकेंसीज निकाल करके। अगर आप ये कहोगे कि सर ये पहले तो 32,000 थी और अब 22,000 पे आ गए, तो घटाते ही जा रहे हैं, अब ये बहुत कम वैकेंसीज है, तो भाई इस चीज का समय आपके पास नहीं है और अब ये बात मानी भी नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी खूब हल्ला मचा के देखा था और अब वो ये प्रूव भी कर रहे हैं कि हम हर साल वैकेंसीज निकालेंगे। तो अब इससे ज्यादा आप उम्मीद मत करिए। अब आप सोचिए कि 22,000 वैकेंसीज पर ही आपको लड़ाई लड़नी होगी अपनी। और अगर आप देखें तो ये कंपटीशन बहुत ज्यादा पिछले वाले से नहीं होगा, अर्थात इनको आप 30-32,000 30-32,000 वैकेंसी इसलिए भी आंक सकते हो क्योंकि पिछली बार 3 साल की कोरोना की वजह से छूट मिली थी। इस बार 3 साल की कोई छूट नहीं दी गई है। आपके जितने भी ग्रुप डी से रिलेटेड भाई आरडब्ल्यू की वीडियोस नोटिफिकेशन की क्यों ज्यादा देखी जाती हैं, उसका कारण है कि मैं एक भी आपका पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। जो भी आपके मन में डाउट चल रहे होंगे किसी भी सर्टिफिकेट को लेकर, सिग्नेचर को लेकर के या आपको फोटो को लेकर के, वो सारे डाउट इसमें क्लियर होंगे और साथ में हम तैयारी का भी बिगुल बजाएंगे कि कैसे हमें करनी है, ताकि हम अगले 6 महीने केवल ये देख सकें कि हमें गोल क्या रखना है। ठीक है, चलो। तो भाई 27 दिसंबर को ये आपके उसमें इंडिकेटिव एक नोटिस आता है पहले, जिस पर विवाद भी हुआ था पिछली बार कि 10th चलेगी आईटीआई चलेगी, तो इंडिकेटिव नोटिस पर ही था वो। तो इंडिकेटिव नोटिस यानी इन्होंने पहले ही बता दिया था कि 22,000 के आसपास वैकेंसीज हम ला रहे हैं, वो इस डेट को बता दिया था। लेकिन जो फॉर्म है, आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी आज ही से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसा ये कह रहा है रात के 12 बजे से ही। और भाई 2 मार्च अभी हुए या नहीं मुझे नहीं पता, पर ये कह रहा है कि भैया रात के 12 से हम शुरू कर रहे हैं। तो भाई ये कल शाम ही नोटिफिकेशन आया था और 2 मार्च इस फॉर्म की लास्ट डेट होगी। अगर हम देखें कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट सबमिशन के लिए और 2 दिन फालतू मिल जाते हैं फॉर्म में, अगर गलती पहले तो करना मत, मैं एक और वीडियो बनवा दूंगा ताकि फॉर्म कैसे भरना है आप ये समझ पाए। पर अगर आपको गलती हो भी गई तो ये एक टाइम मिलेगा कि इसमें आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन उस समय आपको फीस देनी होगी, जिसको मॉडिफिकेशन फीस बोलते हैं। यानी फॉर्म में करेक्शन के आपके पैसे लगेंगे, तो बेहतर है पैसे बचा लो, फॉर्म सही सही भर देना, है ना। देखो बच्चों, अगर हम देखें कि 10th पास या आईटीआई क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहती है, तो एक शॉर्ट में जान लेते हैं ग्रुप डी को। 10th पास हो या आईटीआई हो, यानी सर अब इसमें कोई विवाद नहीं है। पिछली बार था एक विवाद, वो भी कोई उसका मायने नहीं रहे, क्योंकि अब जो है पेपर करा ही दिया है तो उसको भी आप निरर्थक ही मानिए, अर्थात वहां भी 10th पास चला था पिछली भर्ती में। इसमें कोई विवाद नहीं रहेगा क्योंकि इसमें पहले से ही रूल फॉलो हो चुका है। और भाई 18 से 33 साल इसमें एज है। ओबीसी वालों को 3 साल और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट है। एग्जाम प्रोसेस है, पहले एग्जाम है, भर्ती होने का पूरा प्रोसेस, एग्जाम प्रोसेस नहीं कहूंगा, भर्ती होने का प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल, फिजिकल भी होता है इसमें, जी हाँ होता है, नाम मात्र का, बस एक थोड़ा सा वजन है 35 किलो, उसको ले जाना होता है थोड़ी सी दूर तक, है ना। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यहां पर 3 गुने बच्चे पास किए जाते हैं एग्जाम में, 3 गुने फिजिकल के लिए लिए जाएंगे। लेकिन डीवी और मेडिकल के लिए ये इतनी आसान चीज है, जितनी वैकेंसी उतने ही डीवी में और मेडिकल के लिए पास किए जाते हैं। अर्थात डीवी मेडिकल में कोई भी फेल या ना के बराबर ही बच्चे फेल होते हैं, ऐसा उनका मानना है। अगर हम देखें तो भैया ये डेट्स आपको क्लियरली मेंशन दी गई हैं। तो सर्टिफिकेट के लिए आपको दिक्कत रहेगी, इसके लिए आप समस्याओं में रहते हो हमेशा। ना तो एससी एसटी सर्टिफिकेट पे कोई किसी तरह का विवाद नहीं होता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पे होता है। और ये दोनों ही सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद के और 2 मार्च 2026 से पहले के बने हुए होने चाहिए। ये देख लीजिए, आपको टाइम पीरियड देखना होगा, ये 1 अप्रैल और 2 मार्च के बीच के बने होने चाहिए, अर्थात इन्हीं 11 महीनों के अंदर आपने सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो ही वो चलेगा, वरना नहीं। और एक ओबीसी सर्टिफिकेट में तो एक नया पंगा है कि भैया वो सेंट्रल का ही होना चाहिए, आपके स्टेट का नहीं। तो ओबीसी सर्टिफिकेट 2 स्तर पे बनते हैं, एक सेंट्रल स्तर पे बनता वहीं से है, तहसील से ही बनेगा। सेंट्रल लेवल का बनवाना है, स्टेट लेवल का, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें केवल सेंट्रल लेवल का चलता है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का पेपर होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 साइंस के और 20 जीए के, जनरल अवेयरनेस के, यानी 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के इसमें होते हैं। तो भाई ये पूरा प्रोसीजर है। अगर मैं आपको समझाऊं कि फॉर्म भरने की जो फीस है आपकी, वो 500 रुपए लगने वाली है। किन कैंडिडेट्स के लिए? जो कैंडिडेट्स जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में है और ओबीसी में है, इन बच्चों की फीस 500 रुपए लगने वाली है। और जो बच्चे एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन है या फीमेल या ट्रांसजेंडर, फीमेल किसी भी कैटेगरी के हो, उनके 250 ही रुपए लगेंगे। ठीक है, और 250, अब ये 500 में से ये बोलते हैं कि 400 हम वापस कर देते हैं, आप अगर एग्जाम में बैठोगे तो। एग्जाम में बैठे ही नहीं, फिर आपके पैसे वापस नहीं होंगे, और 250 वालों के 250 ही वापस हो जाएंगे। एग्जाम होने के बाद ये पैसे आते हैं। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि आप बैठे हैं या नहीं बैठे हैं।
और भाई वो कितने दिन बाद आते हैं हमें भी नहीं पता, क्योंकि पिछले वाले बच्चे भी कहते रहते हैं सर अभी नहीं आए पैसे। तो हालांकि एग्जाम भी अभी चल ही रहे हैं ग्रुप डी के। तो अगर हम देखें भैया ये लेवल 1 की पोस्ट है, तो लेवल 1 18,000 इसका बेसिक पे होता है। अभी पे कमीशन आने के बाद ये भी 55-60,000 पहुंच जाएगी टोटल सैलरी। लेकिन फिलहाल जो सैलरी इसमें बनती है वो 35,000 के आसपास बनती है विदाउट ओवर टाइम। लेकिन ओवर टाइम इसमें मिलता है, और बहुत सारे बच्चों को से बात होने के बाद पता चलता है कि 50-50,000 55,000 रुपए आसानी से बन जाते हैं सैलरी के ओवर टाइम लगा करके। ठीक है, 18 से 33 साल ये 1 जनवरी 2026 को एज मांगी गई है। 18 से 33 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी 18 से 36, एससी एसटी 18 से 38 साल एज होगी। 22,195 वैकेंसीज हैं, आप सबको पता ही है। बाकी अगर देखें कि ये प्रोसेस मैं आपको बता ही चुका हूं, पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल है। ठीक है, यही प्रोसेस है। यही उसने बताया है कि एग्जाम, अब ये 22,000 वैकेंसीज हैं, और ये भी क्या होती है, जोन वाइज होती हैं। आपको प्रीफर करना पड़ेगा, पहले ही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको फॉर्म किस जोन से डालना है। तो जिस जोन में ज्यादा वैकेंसीज बच्चा वहीं से फॉर्म डालता है अक्सर। लेकिन पिछली बार का आप रिकॉर्ड उठाएं और एनटीपीसी से समझे चीजों को, उस हिसाब से आप उस जोन में फॉर्म डालेंगे तो आपको कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिलती है। ठीक है, पर ये सारे आंकड़े बदल दिए, क्योंकि सारे यूट्यूबर यही तो बता रहे हैं आकर के, भैया इस जोन में भरो, इस जोन में भरो, और बच्चे उसी जोन में भर देते हैं और उसी जोन की हाई कट ऑफ चली जाती है। तो ऐसे प्रिडिक्शन लगाना भी गलत है कि इस जोन की ही कम जाएगी, है ना। तो इसी की किसी के कहने में मत आना। ठीक है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बात कर लूंगा, मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह जरूर बना दूंगा। तो भाई 22,000 वैकेंसीज हैं, तो 3 टाइम वैकेंसीज का पास की जाते हैं एग्जाम में, अर्थात 66,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में क्या होगा अभी बताऊंगा। और फिर फिजिकल में ज्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं, मान लीजिए 60,000, एबसेंट भी बहुत होते हैं बच्चे, 50,000 बच्चे। क्योंकि भाई एबसेंट क्यों होंगे, पहले तो बता दूं, 66,000 में से 40,000 बच्चे ही जाते हैं फिजिकल देने, इसलिए 3 गुने बुलाने लगे हैं अब। वो इसलिए कि एग्जाम आपका अपने जोन में होगा, लेकिन जो जोन आपने प्रीफर किया होगा उस जोन में आपको फिजिकल देने जाना पड़ता है। मान लीजिए आपने बेंगलोर जोन प्रीफर किया, आप यहां के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो बेंगलोर ही आपका फिजिकल होगा, मेडिकल भी उधर ही होगा। तो बहुत सारे बच्चे तो एब्सेंट हो जाते हैं। अब चूंकि वो इस लेवल का बच्चा है, क्योंकि वो एग्जाम निकाल रहा है, तो उसका इतना कहीं ना कहीं नंबर आ जाता है, तो वो कहता है यार छोड़ ही दूं, ग्रुप डी तो है। तो इस वजह से बहुत कम इसमें प्रेजेंट लग पाती है। हो सकता है 40, मैंने बड़ी बात बता दी, 30,000 यानी आधे बच्चे से भी कम बच्चे ही वहां जाते हैं। और 30,000 बच्चे प्रेजेंट हुए, और 30 में से हो सकता है 28,000 फिजिकल मार देते हैं, इतने 29,000 फिजिकल कर दें, फिर 29 में से 22 को छांटना है। तो जो डी